जरा सोचिए, एक ऐसे इम्तिहान के बारे में जिस पर लाखों लोगों की उम्मीदें, उनके सपने, उनका भविष्य टिका हो। भारत की सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की दुनिया कुछ ऐसी ही है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक अफवाह इस पूरे नाजुक सिस्टम को टूटने की कगार पर ला सकती है। बस यही एक सवाल, और ये सवाल तो समझिए जंगल की आग की तरह फैला और इसने एक भयानक डर पैदा कर दिया। लाखों छात्रों के लिए ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, नहीं, ये एक बुरा सपना था जो उनकी सालों की मेहनत को बस एक पल में राख कर सकता था। देखिए, इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जब नींद से ज्यादा पढ़ाई जरूरी लगी। ये परिवारों की उम्मीदों और एक सुरक्षित भविष्य के सपने के बारे में है। और फिर अचानक एक वीडियो ने सब पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो हर संकट का ना एक शुरुआती पॉइंट होता है। इस कहानी के लिए वो था एक वीडियो। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक डिजिटल चिंगारी ने अनिश्चितता की इतनी बड़ी आग लगा दी। एसएससी एमटीएस की परीक्षा कोई मामूली इम्तिहान नहीं है। लाखों लोगों के लिए ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका है। अनिश्चितता से निकलकर एक स्थिर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता। उम्मीदवार अपनी जिंदगी के कई कई साल लगा देते हैं इस एक मौके के लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और यही बात आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा तकलीफदेह बना देती है। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो किसी भी ईमानदार उम्मीदवार को अंदर से तोड़ देगा। एक प्राइवेट चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसमें अगले दिन होने वाले इम्तिहान के कथित सवाल जो आज ही बांटे जा रहे थे। ये सिर्फ एक अफवाह जैसा नहीं लगा, ये तो धोखाधड़ी के एक ऐसे सबूत की तरह लग रहा था जिसे झुठलाना नामुमकिन हो। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, बस चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमारी कहानी का अगला हिस्सा तैयारी के बारे में नहीं, बल्कि दहशत के बारे में है। हम देखेंगे कि जब अफवाह हकीकत जैसी लगने लगी तो उसके बाद क्या उथल-पुथल मची। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाता है कि डिजिटल अफवाहें कितनी खतरनाक तेजी से फैलती हैं। शाम 4 बजे ये सिर्फ एक वीडियो है और रात 11 बजे तक ये भरोसे का एक ऐसा संकट बन जाता है जो छात्रों की एक पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लेता है। सोचिए, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से एक रात पहले कोई बैठा है और वो पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये खेल पहले से ही फिक्स्ड है? और ये जो दहशत थी ना, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं था। एक टीचर के लिए ये मामला बहुत पर्सनल बन गया। उनका फोन 100 से ज्यादा परेशान छात्रों के मैसेज से भर गया था। हर मैसेज मदद के लिए एक पुकार थी। बस उसी पल वे समझ गए कि आज चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना कोविड महामारी से की। क्यों? क्योंकि छात्रों के लिए यह बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ, एक अदृश्य, बेकाबू वायरस जो उनके भविष्य के लिए खतरा बन गया था। इस अफवाह ने उनके दिमाग में सबसे भयानक डर पैदा कर दिया था। ये डर कि उनकी सारी मेहनत, सारे त्याग शायद बेकार हो गए। अब इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक टीचर ने मोर्चा संभाला। उनके सामने एक दोहरी चुनौती थी। हजारों घबराए हुए छात्रों को कैसे शांत किया जाए और साथ ही अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कैसे की जाए। उनका जवाब था एक साहसिक, दो तरफा अपील। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने वाली थी। एक तरफ वे अपने छात्रों से एक गुरु की तरह बात कर रहे थे, इस शोर को नजरअंदाज करो, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ वे सिस्टम में बैठे लोगों से एक वकील की तरह बात कर रहे थे। ये आपकी जिम्मेदारी है, विश्वास बहाल करें, इसकी जांच करें। उनके शब्दों में वो जो गहरा गुस्सा है, उसे सुनिए जरा। वे उन्हें कीड़े कहते हैं जिन्हें कुचल देना चाहिए। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उस इंसान की हताशा है जो देख रहा है कि कैसे उसके छात्रों के सपनों को अफवाह फैलाने वाले बेरहमी से रौंद रहे हैं। ये उन लोगों की ओर से न्याय की एक जोरदार मांग है जिनका भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने एक बहुत ही दमदार मिसाल के साथ अपनी बात रखी। कहा कि ये लोग उस बच्चे के हाथ से निवाला छीन रहे हैं जिसने दिन रात मेहनत की है। इसका मतलब सिर्फ अफवाह फैलाना नहीं है, इसका मतलब है उन छात्रों से वो चीज छीनना जिसके वे सबसे ज्यादा हकदार हैं। अपने भविष्य के लिए एक निष्पक्ष मौका जिसके लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है। तो दहशत और गुस्से के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अब क्या?
जब भविष्य दांव पर लगा हो तो अफवाहों और हकीकत के बीच का रास्ता कैसे तय किया जाए। इस आखिरी हिस्से में हम इस उथल-पुथल से बाहर निकलने के सुझाए गए रास्ते पर नजर डालेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। ये सारी दहशत, सारी घबराहट जानकारी की कमी में हो रही थी। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कोई खंडन नहीं, बस एक अपुष्ट दावा जो खामोशी में फैलता जा रहा था। और यही अनिश्चितता, ये सवाल कि वीडियो असली था या नकली, डर को और ज्यादा जहरीला बना रही थी। तो छात्रों को जो सलाह दी गई वो असल में खुद को फिर से संभालने की एक पुकार थी। ये कंट्रोल वापस पाने का एक आह्वान था। शेयर करना बंद करो, अपनी किताबों पर वापस जाओ, अपनी ताकत पर भरोसा करो। संदेश साफ था, दूसरों के शोर को अपनी सालों की मेहनत बर्बाद मत करने दो, अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो। और साथ ही अधिकारियों से भी एक साफ साफ अपील की गई। मांग बहुत सीधी थी, पारदर्शिता। छात्रों को सच बताइए, क्या वीडियो नकली है तो इसका पर्दाफाश करिए, क्या ये असली है तो हमें बताइए कि आप दोषियों को कैसे सजा देंगे। क्योंकि एक आधिकारिक जवाब के बिना सिस्टम में टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाने का कोई तरीका नहीं था। और आखिर में हम इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं। ये घटना एक कड़वी याद दिलाती है कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया में एक अफवाह एक हथियार बन सकती है। एक ऐसा हथियार जो सपने तोड़ता है और उन संस्थानों में विश्वास को खत्म कर देता है जिन पर हम भरोसा करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम आने वाले कल को गलत सूचना की अगली लहर से कैसे बचाएंगे।